मेरे पास में ये ये तो हमारा सीटेट वाला क्लास चल रहा है, याद रखना है ना। लेकिन हल्का हल्का कुछ चीज है, जैसे कि ये सब जेटेट पे भी पूछता है, ये सब क्या है जेटेट में भी पूछेगा। टॉपिक हमारा क्या है, जेंडर। टॉपिक हमारा क्या है, जेंडर वाला चल रहा है। जेंडर। तो अच्छा, इसको चल हम लोग थोड़ा सा दिखाई देता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग हो रहा है। जी पेज हाँ। नंबर खाली याद रखना होगा यहाँ पे। पेज नंबर हमारा 4 है, तो ये रहा ये आज का टॉपिक। ताकि जो भी अचानक से वीडियो देखेगा तो ये रहा आज का टॉपिक, क्या है, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बाइस और एजुकेशन प्रैक्टिस। ठीक है। प्रैक्टिस। और ये कहाँ के लिए है, तो देखो ये पुराना वाला नहीं है, एकदम नया वाला है। क्या लिखा है, सीटेट फरवरी 2026 लिखा हुआ है। छब्बीस। तो नया वाला ही है। और इसमें उदास नहीं होना है, जो जेटेट वाले हो उदास नहीं हो, क्योंकि आज सीटेट वाला असल में आज थोड़ा सा तबियत वैसा नहीं रहा कि 4 बजे से ले सके क्लास, इसीलिए ये वाला टॉपिक ले लिया हम लोग। तुम्हारा भी काम आएगा ही, जो जेटेड की लड़की जुड़ी हुई है, जेंडर तो खैर पढ़ना ही है। पेज नंबर हमारा कहाँ था, 4 में था ना यहाँ। बराबर सर। ठीक है। तो 4 में है, तो इतना तो हमको पता चल गया कि जेंडर कॉन्स्टेंसी एग्जाम एग्जाम में आता है, जो पूछी हो हमेशा वो एग्जाम एग्जाम में आएगा, याद रखना हर बार पूछा है कि जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या होता है। तो जेंडर कॉन्स्टेंसी जी। भी बता दिए। अच्छा, जेंडर बाइसनेस भी बता दिए। जेंडर बाइसनेस समाज से जुड़ा है, शिक्षक का बिहेवियर से जुड़ा है, और जो हम लोग पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं उससे भी जुड़ा है, और जो लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं ना उससे भी। और सबसे बड़ी बात, अपेक्षाएं एक वर्ड है यहाँ। जेंडर बायसनेस जो है ना, जेंडर बायसनेस के बारे में जी। बात करेंगे तो एक वर्ड लिख रहे हैं, अपेक्षाएं। क्या लिख रहे हैं, अपेक्षा है। इससे भी जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, जैसे कि मान लो पर्दा, तो पर्दा में कौन रहेगा भैया, तो लड़की रहेगी। उसका रोटी का काम कौन करेगा, किचन का काम कौन करेगा बताना। लड़की। लड़की। ये झाड़ू और पोछा क्या है, अपेक्षा ना होता है। तो झाड़ू और पोछा जी। का जी। अपेक्षा तुम किससे कर रही बताओ तो। लड़की से। लड़की से कर रही हो। और सबसे बड़ी बात है, अपेक्षाएं देखो कितना खतरनाक है। शादी जब होती है, तो शादी के बाद देखो भले बोला जाता है कि शादी के बाद में विदाई होती है, क्या होती है, विदाई। तो विदाई किसका होगा विदा। बता तो। लड़की का। तो यह क्या है, अपेक्षा है कि नहीं। जी। हाँ। लेकिन लेकिन अगर तुम एजुकेशन का लाइन में देखोगे तो यह विदाई नहीं है, बल्कि जायदाद से जुदाई है। जायदाद से जुदाई। जुदाई। जुदाई है। भैया तुम्हारे मम्मी पापा मकान बनाए हैं, मकान में ईंटा को उठा करके वहां तक पहुंचाने में लड़का और लड़की दोनों ने साथ दिया। उसके बाद में विवाह हो गया, जी। बोल दिया बेटी तुम ना ससुराल में जाओ, अब वही तुम्हारा घर है। बेटी बोली पापा ये मकान, नहीं बेटा ये तो पराया हो गया, ये तेरे भाई का है। तो ये शादी विवाह के आड़ में क्या करता है, बेटी को जायदाद से वंचित कर दे रहा है। वो तो सरकार का नींद जागा है और अभी जायदाद में हिस्सा दे दिया, कानूनन हिस्सा दिया है। लेकिन आज भी लड़कियां उस कानून का इस्तेमाल करती है क्या जायदाद को पाने के लिए। नहीं। नहीं सर। नहीं ना करती है, नहीं करती है। तो हमारे समाज में भेदभाव जड़ समा लिया है, जो जेंडर वाला है ना, इतना गहरा समा लिया है कि हम लोग पढ़ाते हैं जेंडर जेंडर जेंडर, नहीं करना है। और घर पे वापस आएंगे, तो वापस आने के बाद देखो, अरे अपने ही घर में देखो, वाइफ और हस्बैंड जिसकी शादी हो गई है, अपने हस्बैंड को देखो ना, वो कभी भी किचन संभालेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, कपड़ा उपड़ा को बिस्तर पर सजा नहीं। कर रखेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हम भी पढ़ा रहे हैं, हम भी, मेरे से उतना काम नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, बचपन से उतना आदत हमको डलवाया ही नहीं गया। अब मेरा रूम अस्त व्यस्त रहता है, क्यों, क्योंकि हमको वो चीज आता नहीं है। लड़के का रूम में जाओ हॉस्टल में, जो लड़का लोग हॉस्टल में रहता है देखो जाकर पूरा चिड़ियाघर जैसा दिखेगा, और वही किसी लड़की का हॉस्टल जाकर देखो, वो अपने कमरे को साफ सफाई करके रखती है। तो जेंडर है जो कि रच बस गया है, उसको हम लोगों को क्या करना, हटाना है। अच्छा, एक चीज और आ रहा है हमारा, इसमें एक चीज आ रहा है तुम्हारे पास में सबसे लास्ट वाला। तो जेंडर में हम लोग एक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एंड्रोजिनी, यानी कि उभय लिंगी व्यक्तित्व। तो उभय लिंगी व्यक्तित्व क्या होता है जेंडर में, इसके बारे में समझाओ। नहीं जानते सर।
बोलो। बता दीजिए सर। यहाँ पे ये वाला लाइन दिख रहा है ना, एंड्रोजीनी यानी कि जी। उभयलिंगी व्यक्तित्व। तो उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है? लिंगी व्यक्तित्व मौजूद होते हैं, पसंद करते हैं। देखो देखो मेरी बात समझो, हम समझ गए, नहीं आ रहा है। उभयलिंगी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति में पुरुष का भी और स्त्री का भी दोनों प्रकार का सकारात्मक गुणों का क्या रहेगा, संतुलन रहेगा। कुछ लड़के को देखना, छोटा छोटा बच्चा को हम देखते हैं कि छोटे के बच्चे हैं, जैसे हम अपना ही एक उदाहरण दे रहे हैं, हमारे एक साला साहब हैं, उनकी बेटी जी। हुई, तो जितना अच्छे से उनकी पत्नी रखती थी अपने बच्चे को ना, उतना ही अच्छे से उनके हस्बैंड भी रख लेते थे। और बेटी जो है सो 2 ही साल का एज में कंफर्टेबल हो गई थी, माँ के साथ भी रह जाती थी और पापा के साथ भी रह जाती थी, यानी कि उनमें उभय लिंगी गुण था। एक बाप होने के साथ वह बाप का भी फर्ज अदा करते थे, और लड़का है फिर भी उनमें माता वाला गुण था, वह माता के जैसा, औरत के जैसा बच्चे को हंसा के खिला करके अपने साथ भी रख लिया करते थे। तो याद रखना कि ये कोई जैविक लिंग नहीं है, मतलब बायोलॉजिकल सेक्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। और ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी नहीं है, बल्कि यह पर्सनालिटी ट्रेट है। तो पर्सनालिटी ट्रेट का मतलब व्यक्तित्व में ऐसा गुण होना कि जरूरत पड़ने पर वह माँ के जैसा व्यवहार करे, और जरूरत पड़ने पर वह बाप के जैसा व्यवहार करे। जरूरत पड़ने पर उसमें महिला का भी गुण हो, जरूरत पड़ने पर उसमें पुरुष का भी गुण हो। इसी को बोलेंगे उभय लिंगी व्यक्तित्व, यानी कि एंड्रोजीनी। तो कुछ कुछ को देखना ना, कुछ को वह जरूरत पड़ने पर अपने बच्चे का टिफिन भी बना देंगे, रोटी वोटी सब पैक कर देंगे, और जी मर्द के सर। जैसा वो पापा का भी रोल निभाएंगे। लेकिन कुछ को देखना, पेरेंट्स को, कि अगर उनकी पत्नी नहीं है तो वह रोटी नहीं बना सकते हैं, टिफिन पैक नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं वो काम जो उनकी पत्नी करती है। तो हम जो समझाना जी। चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि उभय लिंगी व्यक्तित्व क्या होता है? आ, आ जी। रहा है सर। देखो, तो तो ये जो हमारा एंड्रोजीनी जो होता है ना, तो एंड्रोजीनी एक ऐसा अवस्था होता है, एक ऐसा स्टेज होता है, जिसमें याद रखना कि एक है हमारा मैस्कुलिन ट्रेट और एक है फेमिनिन ट्रेट। तो इसको लिख दें क्या, मैस्कुलिन ट्रेट यानी कि, चलो लिख दें यार, लिख लोगे तुम लोग? लिख दीजिए सर। लिख दीजिए सर। लिख देते हैं, तो लिख देते हैं, तो रुको यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर ले रहे हैं, है ना। एग्जाम में आता है ये वाला, रुको। ये एंड्रोजीनी तुम्हारे लिए, कितने लोगों के लिए नया है एंड्रोजीनी, जो पहली बार लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं? पहली बार है सर, पहले ऊपर ऊपर पढ़े थे। ऊपर 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 पढ़े थे। पढ़े थे, है ना। पढ़े चलो तो पढ़े तो नहीं थे, एग्जाम में देखने को मिला था। ठीक है, एंड्रोजीनी है ना। तो एंड्रोजीनी क्या होता है, तो यह एक ऐसा अवस्था है, यह एक ऐसा अवस्था है जिसमें दो चीज रहेगा। क्या क्या चीज रहेगा? पहला रहेगा तुम्हारा मैस्कुलिन ट्रेट। हम्म। मैस्कुलिन मैस्कुलिन ट्रेट, तो यानी कि जो कि पुरुषों में पाया जाता है ना। तो पुरुषों में क्या क्या पाया जाता है, बता सकती है पुरुषों में? तो पुरुषों में पाया जाएगा तुम्हारा आत्मविश्वास, और क्या आ जाएगा, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, और क्या वो लोग बोल्ड रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। अच्छा, दूसरा वाला ट्रेट होता है हमारा फेमिनिन ट्रेट। तो इसको चलो हम लोग लिख रहे हैं फेमिनिन, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, कौन सा ट्रेट लिख रहे हैं यहाँ पे? फेमिनिन ट्रेट। देखो, फेमिनिन ट्रेट का मतलब लड़कियों वाला गुण, लड़कियों वाला गुण, और जी। मैस्कुलिन ट्रेट का मतलब लड़कों वाला गुण। तो लड़कियां हाँ। क्या होती है बता सकती हो, लड़कियों में ज्यादातर क्या पाया जाता है? संवेदनशीलता, ज्यादा इमोशनल लड़की ना होती है। जी। लड़कियां में सिंपैथी होगा, यानी कि वह सहानुभूति। हम्म। अच्छा, और लड़कियों में क्या होता है, सहयोग की भावना रहेगी, क्या रहेगी, सहयोग की भावना, ठीक है। तो देखो, एंड्रोजीनी क्या होता है, तो एंड्रोजीनी एक ऐसा अवस्था है जो
दोनों ट्रेट मौजूद होता है, मैस्कुलिन ट्रेट भी और फेमिनिन ट्रेट में। जैसे कि कोई लड़की है तो लड़की वाला गुण तो रहेगा ही, लेकिन उसमें लड़का वाला भी गुण रहेगा, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, दृढ़ता, यानी मैस्कुलिन ट्रेट, तो वह कहलाता है एंड्रोजीनी। कोई लड़की को देखो ना, रात 8 बजे नहीं जाएगी अकेले में, डर लगेगा, लेकिन किसी लड़की को रात का 8 बजे क्या 12 बजे भी बोलो ना, आराम से चली जाएगी। तो लड़की तो है ही, और लड़का वाला भी गुण है, तो वह क्या कहलाएगा, एंड्रोजीनी स्टेट। समझ में आ रहा है? जी सर। तो इसमें क्या करता है कि दोनों को एक साथ अपनाता है। यह एक ऐसा अवस्था है जिसमें दोनों गुण, गुण यानी दोनों ट्रेड समान रूप से मौजूद रहता है, समान रूप से क्या होता है, मौजूद। मौजूद होता है। मोहल्ले में देखना या अपने सोसाइटी में देखना, वो कोई कोई को ना चर्चा चलता है, अरे बाप रे फलाना का घर मत जाओ, उसकी बीवी बहुत खतरनाक है। सुने हो ये वाला डायलॉग, कि वहां मत जाओ, वहां कुछ भी मत बोलो, उसकी वाइफ बहुत खतरनाक है। तो खतरनाक है मतलब क्या है, वो फेमिनिन ट्रेट तो है ही, उसमें मैस्कुलिन ट्रेट भी है। जी। तो देखो, अब यह सबसे बड़ी बात है कि ये वाला बहुत अच्छा चीज है ये, तो इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया है? कॉन्सेप्ट। जानते हैं सर। चलो ठीक है, ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हम इसका लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इसका कॉन्सेप्ट दिया है सैंड्रा बैम। कौन दिए हैं? सैंड्रा सैंड्रा। बैम। ठीक ना, यह कॉन्सेप्ट दिया इसने। इसका क्या दिया? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट दिया है। तो देखो, सबसे पहले तो तीन तरीका का ट्रेट हो गया, एक हो गया मैस्कुलिन, एक हो गया फेमिनिन, और एक हो गया हमारा एंड्रोजीनियस। तो नाम से मालूम है, मैस्कुलिन जो मर्दों में पाया जाता है, फेमिनिन जो औरतों में पाया जाता है, और एंड्रोजीनस यानी कि जो जो मैस्कुलिन और फेमिनिन का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैस्कुलिन सिर्फ पुरुष में पाया जाएगा, फेमिनिन सिर्फ स्त्री में पाया जाएगा। लेकिन एंड्रोजीनियस पर्सनालिटी वैसा पर्सनालिटी होता है जिसमें पुरुषों वाला भी गुण है और स्त्रियों वाला भी गुण है। मतलब ये सोचना कि वो जो है सो कुछ दूसरा हम नहीं बताने जा रहे हैं, या जैसे देखो एक जो होता है ना हमारा, क्या बोल रहे हैं उसको, भूल रहे हैं हम लोग, क्या तो बोलते हैं जेंडर में, थर्ड थर्ड जेंडर जो आता है ना, वो थर्ड जेंडर मत मान लेना, इसको याद रखना, एंड्रोजीनियस को। वो थर्ड जेंडर नहीं होता है, जी। वो वो मेल होगा और फीमेल होगा, लेकिन दोनों चीज हो उसमें पाया जाता है, और वह ज्यादा अच्छा होता है। वह क्या होता है, ज्यादा अच्छा हो रहा है। अच्छा देखो, हम लोग अगर पेडागोजी की बात करें तो कोशिश करते हैं कि एंड्रोजीनी होना चाहिए हर एक कोई को। तो क्यों एंड्रोजीनी होना चाहिए? तो एंड्रोजीनी होने से सबसे पहले बच्चे के लिए रोल मॉडल बनता है, पुरुष के जैसा व्यवहार भी करेगा, और जरूरत पड़ने पे माता के जैसा उसका देखभाल भी करेगा। एक टीचर में अगर एंड्रोजीनी का ट्रेट हो तो टीचर क्या बन जाएगा, पुरुष का जैसा ट्रीट भी करेगा, और जरूरत पड़ने में माता के जैसा स्कूल में उसका क्या रखेगा, ख्याल भी तो रखेगा। और अगर ये जी। दोनों जी। गुण बराबर है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो वह भेदभाव तो नहीं ना करेगा लड़का और लड़की में, भेदभाव भी नहीं नहीं। करेगा, और बच्चे के साथ एकदम इमोशनली अटैच हो जाएगा। जब इमोशनली अटैच हो जाएगा तो हमारा क्लासरूम इंक्लूसिव क्लासरूम हो जाएगा, जहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होता है, कोई जी। भी बायसनेस नहीं होता है। नहीं। तो एग्जाम में जानती हो क्या लोग गलती करते हैं, एग्जाम में गलती करते हैं कि एंड्रोजीनी का मतलब थर्ड जेंडर मानते हैं। क्या मानते हैं? थर्ड जेंडर, जिसको देहात में हिजड़ा बोला जाता है। तो यह पूरी तरह से गलत है। एंड्रोजीनी का मतलब थर्ड जेंडर कभी नहीं होता है। एंड्रोजीनी इज जी। रिलेटेड टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इसको भी गलत मानना, ये दोनों चीज गलत है। तो सही क्या है? तो एंड्रोजीनी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेड्स। लिख लो, जो बोल रहे हैं उसको लिख लेना, एग्जाम ट्रैप में आएगा। एंड्रोजीनी का मतलब थर्ड जेंडर अगर देगा तो गलत कर दो, एंड्रोजीनी का मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन देगा, उसको भी गलत कर दो। तो सही क्या है? बोलना है एंड्रोजीनी एक ऐसा चीज होता है, ऐसी अवस्था होती है जो मिश्रण होता है मैस्कुलिन ट्रेट का और फेमिनिन ट्रेट का। रेड का। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में तुम इसको कैसे याद कर रखोगी? तो एंड्रो, एंड्रो का मतलब मेल ट्रेट हो गया। जीनी, जीनी नाम, नाम से लड़की का वाला नाम लग रहा है ना, जीनी यानी कि फीमेल ट्रेट हो गया। तो एंड्रोजीनी का मतलब जी। बैलेंस ऑफ बोथ, इसको लिख दे रहे हैं।
कुछ चीज को लिखना ही पड़ता है। तो एंड्रोजीनी को एग्जाम में कैसे याद रखोगी? हमारे पास में एक वर्ड है ना, एंड्रोजीनी। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं एंड्रोजीनी, एंड्रो, यही ना लिख रहे हैं एंड्रोजीनी। तो इसको ट्रिक से कैसे जी। याद रखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर है एंड्रो, क्या लिख रहे हैं? एंड्रो। ये नाम थोड़ा सा लड़के का जैसा लिख रहा है, तो ये वाला हो गया मेल ट्रेड। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये कैसा हो गया? ये हमारा मैं। मेल। ट्रेड का मतलब गुण होता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुण हो गया। गुण। अच्छा, दूसरा वाला चीज है तुम्हारे पास में, तो ये दूसरा वाला वर्ड आ रहा है तुम्हारा जीनी। क्या आ रहा है? बच गया हमारा जीनी ना। तो जीनी यानी कि सीनी, लड़की वाला नाम लग रहा है हमको, तो लड़की वाला नाम लग रहा था यहाँ पर। ये वाला कौन सा ट्रेड डाल दोगी? ये हो गया तुम्हारा मेल। फीमेल ट्रेड हो फीमेल। गया। अच्छा, अब बात आती है कि तीसरा वाला कितना, अब एंड्रोजीनी क्या है? हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंड्रोजीनी। एंड्रो जीन्स। और जीनी कर दिए ना। इसका मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ बोथ ट्रेड। यानी कि इसको अब हम लोग ऐसा लिखेंगे, बैलेंस ऑफ बोथ ट्रेड, बोथ ट्रेड। तो बोथ में ट्रेड। क्या क्या आएगा बता सकती हो? मेल भी और फीमेल भी। बोथ में तुम्हारा ये मेल ट्रेड भी आ रहा है, और बोथ में तुम्हारा फीमेल भी ट्रेड भी आ रहा है। अब तो पता चल जाएगा ना। हम्म। जी सर। जी। ठीक है, तो अब पता चल जाएगा, तो तुम लोगों के लिए बहुत सारा के लिए एंड्रोजीनी शायद नया होगा, बाकी के लोग तो जानते ही होंगे। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये कर ले रहे हैं। तो जेंडर जो विकास होता है ना हमारा, अब देखो लॉरेंस कोलबर्ग क्या कर रहे हैं, जेंडर कैसे कैसे सोसाइटी में डेवलप हो रहा है उसका 3 स्टेज दिए हैं। सबसे पहले दिए हैं तुम्हारा क्या? जेंडर आइडेंटिटी, दूसरा है जेंडर स्टेबिलिटी, और तीसरा हमारा जेंडर कॉन्स्टेंसी, जो कि हमेशा पूछी थी ना हमेशा, जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या होता है? जी सर। हाँ, तो खाली हमेशा का क्लियर हुआ है कि सभी का क्लियर हुआ है? सभी का सर। अच्छा, अगर सभी का क्लियर हुआ, अच्छा मोना का लिंक है, रुक जाओ भाई एक मिनट। संडे को लेंगे क्लास है ना, आज की क्लास संडे को होगी। ठीक है, सुबह में 5:30 बजे मैथ्स वाली लड़की रेडी रहना जिसका सीबीएसई बोर्ड है। तो संडे को लेंगे सुबह में 5:30 बजे मैथ्स का क्लास। ये खाली इंग्लिश मीडियम वाले के लिए होगा। अच्छा देखो, इसमें एक चीज हमारे पास में आ रहा है सर, हर वीक सैटरडे की जगह संडे होगी। हर एक वीक में, एक मिनट, हर वीक में सैटरडे की जगह संडे की होगी दक्ष क्लास, क्योंकि सैटरडे को हम लोग टेस्ट लेते हैं यहाँ पे, तो टाइम नहीं मिल पाता है क्लास लेने का। तो सैटरडे वाली जब भी क्लास होगी वो संडे को ही होगी, बाकी दिन तुम्हारा रेगुलर टाइम 5:30 बजे वाला रहेगा। चलो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास का सभी के पास में क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये है कि हम लोग अगर पेडागोजी में जेंडर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो लॉरेंस कोलबर्ग 3 स्टेज बताया है जेंडर का विकास का, 3 चरण बताया। पहला है जेंडर आइडेंटिटी, दूसरा है जेंडर स्टेबिलिटी, और तीसरा है जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो ये तीनों के बारे में हल्का हल्का सा परिचय दो कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है, जेंडर स्टेबिलिटी क्या होता है, और जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या होता है। एक दो एग्जाम्पल भी दो। देखो हम लोगों का एक्टिव लर्निंग में है, पैसिव लर्निंग थोड़ी है कि हम लगातार बोले जाएं उधर से सन्नाटा सन्नाटा और सन्नाटा। बताओ, कोशिश करो, हम तो हैं ही। कोशिश करने में क्या है, या तो गलत होगा या तो सही होगा। देखो चलो हम ही बता देते हैं।
सबसे पहले जेंडर आइडेंटिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में बताने जा रहे हैं? जेंडर जेंडर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। तो जेंडर आइडेंटिटी जो है सो डेवलप होता है 2 से 3 साल में। तो जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है कि बच्चा अपने आप को लड़का या लड़की कहना शुरू कर देता है कि हम तो लड़का हैं या वो तो लड़की है। वह क्या है? जेंडर आइडेंटिटी। अगर तुम नेल पॉलिश आइडेंटिटी। दोगी तो लड़की नेल पॉलिश को नाखून में लगाना चालू कर देगी, और लड़का नेल पॉलिश को नाखून में नहीं लगाएगा। लड़का क्या करेगा? जी। वो गुल्ली डंडा दे तो गुल्ली डंडा या क्रिकेट वाला बॉट बैट बॉल पकड़ेगा। तो यह खुद को एक पहचान दे रहा है कि नेल पॉलिश किसके लिए? तो लड़की के लिए। बैट बॉल किसके लिए? तो लड़का के लिए। तो यह हो गया जेंडर आइडेंटिटी। आ रहा समझ में? जी जी सर। जी अच्छा, सर। ठीक है। दूसरा जेंडर स्टेबिलिटी क्या होता है, जरा सा बताओ। इसमें लिंग का विकास। लिंग का वो विकास। कंफर्म समझ जाता है उस स्टेज में, जेंडर लिंग का स्टेबिलिटी में, विकास कि है। हम मेल है कि फीमेल है। हाँ बोलो। जी। देखो ठीक थ्री है। टू फोर ईयर उसमें कंफर्म हो जाता है कि हम क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग से वो कपड़ा उपड़ा पहनता है, तो उसी के अकॉर्डिंग से सारा चीज एक्टिविटी करना शुरू करता है। हाँ सही है, सही है। तो हम लोग फिर से जी। देख ले रहे हैं। जेंडर आइडेंटिटी में सबसे पहले बच्चा अपने आप को लड़का या लड़की कहकर क्या है, पहचानने लगता है। लेकिन वह खाली क्या है, नाम जानता है, इसका मीनिंग नहीं जान रहा होता है। जेंडर नहीं आइडेंटिटी जानते। में, जेंडर आइडेंटिटी में जी। खाली वो बोलेगी कि हाँ हम तो लड़की हैं और हाँ वो तो लड़का है। लेकिन असल में लड़की होती क्या है और लड़का होता क्या है, इसका उसको मतलब नहीं मालूम है। ये कहाँ पे है? यह जेंडर आइडेंटिटी में है। तो जेंडर आइडेंटिटी में बच्चे को देखो ना, बच्चा को लड़का लड़की के साथ खेलने के लिए दे दो, कोई भेदभाव करेगा वो लोग खेल कूद में? नहीं कर। नहीं कोई करेगा। भेदभाव नहीं करे, खाली नाम से बोलेगा हाँ मैं तो लड़की हूँ तुम तो लड़के हो। लेकिन उसको लड़की का मतलब नहीं मालूम है, लड़का का मतलब नहीं मालूम है। वो खाली नाम जान रही है कि हम लड़की हैं और वो लड़का। वो हो गया जेंडर आइडेंटिटी हो गया। इतना इससे पहचान होता है। अच्छा, अब आ जाओ जेंडर स्टेबिलिटी। तो जेंडर स्टेबिलिटी 4 से 5 साल में डेवलप होता है। तो स्टेबिलिटी का मतलब यह हो गया कि अब स्टेबल होने लग रहा है वो वाले विचार, क्या कि लड़का जानने लगा कि हम बड़ा होंगे तो हम क्या बनेंगे, मर्द बन जाएंगे। लड़की बड़ी होगी तो लड़की जानने लग जाएगी कि हम बड़ी होकर क्या बनेंगे, तो महिला बनेंगे। तो देखो समय के साथ बनेंगे। लिंग बदलता है क्या? अरे जो बचपन में भगवान लिंग दे दिए, स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तो पुल्लिंग, मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल, वो तो फिक्स हो गया। लेकिन धारणा कैसे बदलते जा रहा है। सबसे पहले तो लड़का लड़की को पता ही नहीं है कि वो लड़का की लड़की है। वो जेंडर आइडेंटिटी हो गया। क्या होगा? जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर स्टेबिलिटी में फील होने लगता है कि हम बड़ा होकर लड़का बनेंगे, हम बड़ी होकर क्या बन रहे हैं, लड़की बन रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई लड़का बोलता है कि लड़की बड़ी होकर माँ बनेगी और लड़का बड़ा होकर पापा बनेगा। लाइन लिख दें कि समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? कोई कह रहा है जी। कि लड़की बड़ी होकर क्या बनेगी, माँ बनेगी, माँ। और लड़का बड़ा होकर क्या बनेगा, पापा। पापा पापा बने। बनेगा। अब वह स्टेबल कर रहा है कि लड़की ही माँ बनेगी और लड़का ही क्या बनेगा, पापा बनेगा। पापा तो बने। यहाँ से स्टेबिलिटी, जैसे सीमेंट में पानी वानी डाल दो तो 2 दिन 3 दिन के बाद ढलैया मजबूत हो जाता है ना, छत हमारा स्टेबल ना हो जाता है। तो उसी तरह से ये ना 2 3 साल तक बच्चे में धारणा पहले दिखाया जाता है कि तुम क्या हो, तो लड़की हो। और तुम क्या हो भैया, तो तुम लड़का हो। देखो समाज कितना बुरा होता है। लड़की को लड़की लड़की रटवा दिया और लड़का को लड़का लड़का रटवा दिया। 3 साल तक खाली रटवाता है, इसका मीनिंग नहीं जानता है। मीनिंग बच्चा नहीं जाना है, लेकिन जब बच्चा तीसरा से चौथा साल पहुंच रहा है, अब उसको मीनिंग भी बताने लग रहा है। लड़की बड़ी होकर माँ बन रही है, लड़का बड़ा होकर पापा बन रहा है। यानी कि जेंडर अब वहाँ क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। सीमेंट के जैसा, कंक्रीट जैसा ढाल जा रहा है, जब ढलैया जैसा बन गया। अब जब तुम्हारे मन में यह धारणा ढल गया कि लड़की ही माँ बनेगी और लड़का ही पापा बनेगा, अब अगला स्टेज आता है क्या, जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो जेंडर कॉन्स्टेंसी में क्या होगा, बता सकती हो?
4 से 7 साल, कहीं पे 6 से 7 साल। तो अब बच्चा पूरी तरह से कॉन्स्टेंसी यानी पूरी तरह से समझ जाता है कि लिंग उसका अस्थाई है। लिंग अस्थाई है का मतलब, देखो, कुछ भी खेलना हो, कपड़ा पहनना हो या काम करना हो, है ना, अगर हम लोग भूमिका को बदल लेंगे, भूमिका को बदल लेने का मतलब, अगर एक लड़का भले ही कुछ पल के लिए, सॉरी, एक लड़की कुछ पल के लिए भले ही जीन्स पहन ले, क्या पहन ले, जी। जीन्स पहन ले, जीन्स। तो जीन्स तो भले लड़के का होता है, लेकिन जीन्स पहन लेने से भी वह लड़की लड़का नहीं बनकर लड़की ही कहलाएगी। देखो, ये वाला हमको नहीं लग रहा तुम लोग कुछ भी समझ पा रहे हो। पूरी तरह से यहाँ तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। देखो, यहाँ पर हम लोग जेंडर कॉन्स्टेंसी लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग जेंडर स्टेबिलिटी रख रहे हैं। जेंडर स्टेबिलिटी में क्या होता है कि लड़की लड़की क्या पहनी है बताना, जीन्स जी। पहनी है। तो लड़की, जीन्स किसका होता है, लड़के का ना होता है, जी। लड़के का होता है। तो जीन्स पहन ली है लड़की, तो उसको उसका ग्रुप क्या मान रहा है, क्या, अरे तुम तो लड़का हो गई हो, तुम क्या हो गई हो, लड़का हो गई हो, क्योंकि लड़का ना जीन्स पहनता है। तुम आज जीन्स पहनी हो तो तुम लड़की से क्या बन गई है, लड़का बन गई है। ये जेंडर स्टेबिलिटी में जा रहा है। कैसा स्टेबिलिटी में जा रहा है, क्योंकि जीन्स पहनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, लड़का को है, लड़की को नहीं है। देखो, डिफरेंस समझना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या होता है। जी। अच्छा, तुम लोगों का अभी टाइम है इनका ना, जी। हटाओ, ठीक है। जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या अच्छा। होता है कि यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़की है, तो लड़की का कलर चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर फिर से एक क्या है, लड़की है, और वह पहनी क्या है, जीन्स पहनी है। तो जीन्स पहने तो जीन्स भले ही लड़का पहने, जीन्स किसका परिधान है बताना, लड़का। लड़के का परिधान है। इसके बावजूद भी उसका दोस्त लोग उसको कैसा मानेगा, लड़की ही। वह लड़की ही है, यही मानेगा, ऐसा ही मानेगा, ऐसा क्या करेगा, मानेगा। ये हो गया हमारा जेंडर कॉन्स्टेंसी, कि भले ही तुम जीन्स पहन ली हो, जो कि लड़के का ड्रेस होता है, लेकिन तुम हो, अभी भी क्या हो, लड़की हो। कंफ्यूजन हो गया तुम लोगों को पूरा। हम्म। हाँ या ना, खाली बताओ ना, समझ रही हो तो पूरी तरह से कंफ्यूज कर गई हो। आवाज नहीं जा रहा क्या मेरा। यस। जेंडर कॉन्स्टेंसी अब क्लियर हुआ तो इधर जनरल स्टेबिलिटी फिर से बोल दिया जी सर। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, तो अच्छा, देखो, हम जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कॉन्स्टेंसी में अभी कंफ्यूजन है। तो क्या किसी के पास में ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि हम एक ही को एग्जाम्पल दे और तीनों लाइन क्लियर हो जाए, या छोटा सा कोई कहानी जैसा। जो कि तीनों का तीनों एक ही। अच्छा रुको, हम अगला लिंक भेज रहे हैं, अगला मीटिंग में मिलते हैं हम लोग, है ना, 30 मिनट ओवर हो रहा है।